राजा का जो खास सेवक होगा वही यह विचार करेगा कि कैसे साथियों को मिलाकर के इस राजा का वध करा दिया जाए और स्वयं सिंहासन पर बैठा जाए। ऐसे सेवक की भावना होगी, स्वार्थमय सेवक रह जाएगा। सने सने कलयुग बढ़ता जाएगा राजा परीक्षित। कलयुग में अनगिनत दोष, अनगिनत पाप होंगे जिनकी कोई गिनती नहीं होगी। कलयुग में पंचायतें होंगी तो अपने बड़े बुजुर्गों की नहीं होंगी, ससुराल वालों की होंगी। देखिएगा, वह तो आप आज से ही देखना प्रारंभ कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो कर दो। हमारे यहाँ कोई व्यवधान आ जाता है ना तो ससुराल पक्ष के लोग ही पंचायत करने आते हैं, बल्कि हमारे बड़े बुजुर्गों में वह सामर्थ्य नहीं रहा कि उस न्याय को कर पाए। ध्यान रखना है, यह कलयुग की विशेषता है। और परामर्श होगा तो साले या साली का होगा, अपने माता पिता अपने भाई का नहीं होगा। अपने भाई की बात अच्छी नहीं लगेगी, पड़ोसी की बात ज्यादा बढ़िया लगेगी। अगर भाई कुछ कह रहा है तो उसे सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, और पड़ोसी अगर आकर के भाई के प्रति भर रहा है ना, या तेरा भाई है ना बड़ा कुभाव रखता है, लेकिन सुन मैंने तो सुना था, तुझे बता रहा हूं आकर के, ये बहुत चालाक है, बच के रहना। उस पड़ोसी की बात जब ज्यादा सुनता है, लेकिन अपने भाई के एक माँ के गर्भ से निकलने वाला, एक कोख में रहने वाला वह भाई पर विश्वास नहीं करेगा, भाई पर विश्वास नहीं करता। पड़ोसी की बात अच्छी लगती है, लेकिन अपने आप की, अपने माता पिता, अपने भाइयों की बात अच्छी नहीं लगती है। राजा परीक्षित, यही धर्म संसार में रह जाएगा। सने सने कलयुग बढ़ता जाएगा राजन। कलयुग में जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त। और राजा परीक्षित, कलयुग में विवाह भी अपनी स्वेच्छा से होने लगेंगे, अपने माता पिताओं के द्वारा नहीं। और राजा परीक्षित, सने सने कलयुग बढ़ता जाएगा। कलयुग में मानव बड़ा लंपटी हो जाएगा। गाय जब तक दूध देगी उसे रखा जाएगा, फिर उसे छोड़ दिया जाएगा। यह खाद्य हगाद्य भक्षण करेगी, गाय बकरी के समान हो जाएगी। मानव का जो जीवन है यह बड़ा छोटा सा हो जाएगा, बहुत छोटा सा। और 12 वर्ष की अवस्था में पहुंचते पहुंचते यह दादा दादी पोता परपोता सब देख लेगा, और उसके बाद बूढ़ा हो जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी। इसलिए कलयुग की यह विशेष प्रधानता है राजा परीक्षित। यह कलयुग काल का असर होगा। कलयुग में बहुत ज्यादा उम्र नहीं होगी। अब उस जमाने में 100 वर्ष तक व्यक्ति 105, 102, 100, 150, लेकिन आज इसी कलयुग की बात कर रहा हूं कि कितना भी शरीर स्वस्थ हो, लेकिन 60, 70 पर चला जाता है। आने वाली पीढ़ी 50 पर चली जाएगी, उसके बाद 40, उसके बाद 30, उसके बाद 25, उसके बाद 20, उसके बाद 15 और उसके बाद 12 वर्ष का ही वृद्ध होगा संसार में। और माता पिता बच्चों को जन्म देने के बाद उनकी कोई भी सेवा नहीं करेंगे। वही स्वेच्छा अपने स्वयं जन्म होने के बाद वह बालक अपना पालन पोषण स्वयं ही करेगा। जब माता पिता बच्चों को जन्म देते रहेंगे, उनके पालन का शिक्षा का कोई ख्याल नहीं करेंगे, तो फिर माता पिताओं को बच्चे भी कोई सत्कार कोई सम्मान नहीं देंगे, वह भी ऐसे ही होंगे। सने सने कलयुग बढ़ता जाएगा राजन। कलयुग में खाने के लिए भोजन माने अन्न नहीं रहेगा, सोने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। धनवान तो बहुत होंगे, पैसा तो बहुत होगा, मशीनरों का कार्य रह जाएगा। लंपटी मानव बहुत छोटा निर्मल बेसहाय हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। लेकिन भूख लगने पर गोलियों का वैज्ञानिकों के द्वारा उपचार होगा। अगर 1 महीने का पैसा है तो गोली लेकर के खा ली जाएगी, तो 1 महीने तक भूख नहीं लगेगी। ऐसा जीव हो जाएगा। जब महाघोर पापी अनेक प्रकार के धर्म होंगे, अनेक प्रकार के पंथ बन जाएंगे, सने सने कलयुग बढ़ता जाएगा। सनातन धर्म लुप्त होता हुआ चला जाएगा। भगवान की कथा नहीं रहेगी, कथा सुनने वाले नहीं होंगे, तो कथाकार उस कथा को वृथा बनाएंगे। अपने स्वार्थ के लिए, अपने धन के लिए
नाना प्रकार की अपवाद बातें करेंगे, नाना प्रकार के विकार उत्पन्न करेंगे, सने सने कलयुग बढ़ जाएगा, स्वयं की कथा रह जाएंगी, अपना प्रचार करना, अपना प्रसार करना, बस यही कथा होगी। भगवत तत्व की पहचान कोई नहीं करेगा, परमात्मा की पहचान कोई नहीं करेगा, बस कथाओं में केवल देखना रह जाएगा। तो नाना प्रकार के व्यवसाय और विलासी भोगों का देखना रह जाएगा। सने सने कलयुग बढ़ता जाएगा, जब धर्म वेद इस भांति जिनका निरादर होता चला जाएगा तो महापुरुष इन्हें लेकर के कंदराओं में चले जाएंगे। फिर तो अपनी रामायण, अपनी गीता, अपना धर्म, अपना वेद, अपना पुराण कलयुग में पैदा हो जाएगा। निराले निराले पंथ होंगे, अनेक प्रकार के पंथ, अनेक प्रकार के धर्म संसार में पैदा हो जाएंगे, जिनकी शुरुआत हो गई है आज के युग में। आज कलयुग का पहला और प्रथम चरण का बिल्कुल शून्य तत्व है आज कलयुग में केवल, लेकिन पंथ 100 हो गए हमारे देश में। हमारे सनातन धर्म में, जो हमारा सनातन धर्म है, हमारे हिंदू वर्ग में अनेक पंथ हो गए, 100 पंथ कम से कम होंगे। और वही जितने भी पंथ वाले हैं ना, ये सभी हिरण्यकश्यप हैं। अहम ब्रह्मास्मि, जो भगवान की पूजा से वंचित हमें कर रहा है ना, वह कोई हमारा सदगुरु नहीं हो सकता, कोई हमारा धर्म नहीं हो सकता, कोई हमारा पंथ नहीं हो सकता। जो हमें अपने भगवान से वंचित कर रहा है, अपने भगवान की सेवा से वंचित कर रहा है, हमें अपने कन्हैया की सेवा करने से वंचित कर रहा है, वह सनातनी नहीं हो सकता। वह तो हिरण्यकश्यप है, जो अपनी पूजा, अपना गले में चित्र लटकाने वाला, अपने आप का मंत्र बताने वाला, ऐसे सदगुरु लंपटी हो जाएंगे संसार में। हिरण्यकश्यप ही हिरण्यकश्यप जब दिखेंगे ना, तो फिर भगवान का अवतार होगा। और सज्जनों, अब की बार यह भगवान है ना, संभल ग्राम में कलिंग अवतार विष्णु श्रवा ब्राह्मण के यहाँ लेंगे, उनका कलिंग अवतार होगा। और सज्जनों, एक नंगी तलवार होगी बिना म्यान के, केवल काले घोड़े की सवारी होगी, और महाविनाशक अधर्मी हिरण्यकश्यपों को घर घर जाकर के मेरे प्रभु वध करेंगे, सभी पापियों का विनाश करेंगे, रक्त की नालियां नदियां बहेंगी, और महाविनाशक विनाश को करने के बाद फिर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे, फिर पुनः कलयुग को समाप्त करेंगे, और सतयुग का आगमन मेरे गोविंद करेंगे। फिर कंदराओं से महामुनि निकल करके आएंगे, वेदों का उच्चारण करेंगे, फिर वेद उच्चारण होगा, फिर ब्राह्मण संत बड़ा सुंदर सत्कर्म यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, फिर सनातन धर्म की जय जयकार होगी, फिर सनातन धर्म एक बार गूंजेगा, फिर आएगा। लेकिन कली काल का असर है, और जो महापुरुष लिख करके चले गए हैं यह बदला भी नहीं जा सकता है। लेकिन कलयुग के असर से बचने के लिए केवल एक ही मुख्य साधन है कलयुग में, वह तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, और श्रीमद् भागवत में सुखदेव वेदव्यास जी भी ने लिखा है, भागवत जी का अंतिम श्लोक क्या कह रहा है। स्वामी सुखदेव जी देखिएगा, कह रहे हैं, राजा परीक्षित तेरे मन में कोई भावना, कोई पीड़ा कुछ हो तो बता। लेकिन परीक्षित जी एक ही बात कह रहे हैं, गुरुदेव केवल मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रभु मेरे सामने खड़े हैं, और मुझे दोनों विशाल भुजाओं को फैला करके कह रहे हैं, ना कोई विमान है, ना कोई पार्षद है, आ परीक्षित मैं तुझे लेने आया हूं, मेरे पास आ जा, आ मेरे पास आ। सतगुरु स्वामी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत का बड़ा सुंदर सूक्ष्म में पुनरावृत्ति को पुनः सुनाया है, कैसे कैसे क्या किया, क्या हुआ। देखिएगा, समय का बड़ा अभाव है। सबसे पहले श्रीमद् भागवत जी में वेदव्यास जी ने महात्म की रचना की। महात्मा किसे कहते हैं मैंने आपको बताया था, जिसकी जानकारी हो जाए, जिस कार्य को कर रहे हैं उसे महात्मा कहते हैं। उसके बाद कुरुवंश, परीक्षित का जन्म, सुखदेव जी का आगमन, परीक्षित को कथा श्रवण कराना, और सृष्टि काल का की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा।
और उसके बाद में देवहूति, आकुति, प्रसूति, इन कन्याओं की कथा का चरित्र चित्रण, जिसमें उद्धव या ध्रुव जी महाराज का बड़ा सुंदर विशेष प्रसारण हुआ। और उसके बाद में उत्तानपाद, प्रियव्रत आदि की कथा, अजामिल की कथा, और उसके बाद में वृत्तासुर, राजा दक्ष के प्रचेता पुत्रों की कथा, वृत्तासुर का उद्धार, और हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष का वध भगवान बारह के द्वारा, प्रत्युत प्रहलाद की सुंदर कथा, वर्णाश्रमों के विषय की वेदना, और वामन भगवान, मृत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार, श्री रामा अवतार की कथा। और उसके बाद चंद्रवंश का वर्णन, भगवान कृष्ण का आगमन, बाल लीलाएं, माखन चोर लीला, और बहुत सुंदर लीलाओं के साथ भगवान ने काली या मर्दन, गोवर्धन पूजन, महाराज कंस वध। और सज्जनों, बड़े सुंदर भाव में सांदीपन गुरु जी के यहाँ शिक्षा प्राप्त की, और उद्धव को गोपियों से मिलाया। जरासंध के से युद्ध किया गया, भगवान कृष्ण का माता रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ। उसके बाद भगवान के पुत्र प्रद्युम्न हुआ, सम्रासुर का वध किया गया, और भगवान के 16,107 विवाह हुए। बाणासुर पर भगवान ने कृपा की, उषा से अनिरुद्ध का विवाह किया है। नृग राजा पर कृपा कर जरासंध का वध कर पांडवों की यज्ञ को संपन्न कराया। सुदामा चरित्र का विशेष प्रसारण, विशेष वर्णन किया गया सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को। और उसके बाद में बड़ा सुंदर देखिएगा, भगवान ने माता पिताओं को अपने 6 पुत्रों को दिया, और कुरुक्षेत्र में यज्ञ किया। सुभद्रा अर्जुन के द्वारा विवाह, भृगवंशीय ब्राह्मणों के द्वारा भगवान की परीक्षा, और देखिएगा यदुवंश का नष्ट होना, भगवान बलराम जी का क्षीरसागर गमन, भगवान गोविंद का गोलोक धाम गमन, और भगवान सुखदेव जी का कली काल के विशेषों का वर्णन। यह 12 बड़ा सुंदर भागवत जी के अंतिम चरण में बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा आनंद। परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी का पूजन किया है। यह यहाँ से चले गए। परीक्षित ने अपने आप को परमात्मा कृष्ण में विलीन कर दिया है। तक्षक ने आकर के अपना कार्य किया है, लेकिन उससे पहले वह परम ब्रह्म परमात्मा को मुक्ति पा करके परीक्षित इस देह ध्यान को छोड़ करके चले गए हैं। प्रेम से बोलेंगे परीक्षित महाराज की जय हो, यज्ञपति महाराज की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो। आज बड़ा सुंदर, मैं भी अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। सज्जनों, देखिएगा भागवत जी का अंतिम श्लोक है, जिसे आप सभी मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे। बहुत ही सुंदर है। देखिएगा, अनजाने में जो तुक्तियां भगवान की कथा में हो जाती हैं, वह हमें पूरा करने का यह अवसर मिलता है। देखिएगा, भगवान को कितने भोग चाहिए हम नहीं दे सकते। भगवान को कितनी मालाएं, कितने सुगंध चाहिए नहीं दे सकते पूजन के लिए। भगवान की कथा तो हम कराते हैं, लेकिन नहीं करा पाते उस विधि से जिससे कि होनी चाहिए। नहीं सुन पाते एक आसन में बैठ करके जो सुनना चाहिए, और नहीं कर पाते वह जो भगवान की यह सत्कर्ममय यज्ञ होने के बाद करना चाहिए। देखिए, भागवत जी में लिखा है, श्रीमद् भागवत कथा के बाद में व्यास जी महाराज को भूमि दान, गौ दान या स्वर्ण दान करना चाहिए, जिसे हम नहीं कर सकते। ठीक है ना? इसलिए इन सभी वेदनाओं के लिए, सभी छोटे छोटे सूक्ष्ममय प्रायश्चित पापों के को नष्ट करने के लिए एक बड़ा अच्छा सा मंत्र है, जिसे आप मेरे साथ बोलें। 3 बार कहना है, हरे नमः। देखिए, किसने कहा था भागवत में यह हरे नमः? किसी को याद है? नहीं याद है ना? कथा नहीं सुनी ना? किसने कहा था? जड़ भरत जी ने उससे पहले जब मृग योनि प्राप्त की थी, भरत जी ने प्रायश्चित करने के लिए कहा था भगवान से, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। तो आप भी कहें मेरे साथ प्रेम से, 3 बार कहेंगे, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे
नमः हरये नमः हरये। अब आप सभी प्रेम से बोलेंगे। देखिए तुलसीदास जी तो कह रहे हैं कल युग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर पारा। लेकिन वेद व्यास जी कह रहे हैं बड़ा सुंदर इसलिए 3 बार कहना है अभी आपको मेरे साथ बोल करके। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुख समनस्तम त्वं नमामि हरिं परम। त्वं नमामि हरिं परम। यह वेद बड़ा सुंदर भागवत जी का अंतिम श्लोक है जिसे हमने पूर्ण गा करके बड़े आनंद से मंगलमय श्रीमद् भागवतमय को पूर्ण किया है। सज्जनों यह भागवत जी का विराम। ध्यान से आप सुनेंगे मेरी बात जिसे मैं अब कहने जा रहा हूं। देखिए यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ महा यज्ञ जो यहाँ हुआ है मैं इसका श्रेय आप लोगों को प्रदान कर दूं। देखिए सबसे पहले मैं इस कथा का श्रेय मेरे आदरणीय महापुरुष संतों को प्रदान करता हूं। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं कि श्रीमद् भागवत जैसा सतज्ञा भार ऐसे महापुरुषों के द्वारा होता है। उसके बाद श्रीमद् भागवत का जो श्रेय है मैं यहाँ पर घूमने वाले छोटे छोटे बाल गोपाल नन्हे बच्चों को दूंगा जिनकी मंगल कामना जीवन में आए और होती रहें, सत्कर्म में इनकी बुद्धि लगे। उसके बाद मैं यह श्रीमद् भागवत का श्रेय बाहर से आने वाले अतिथि मेरे आदरणीय श्रोता बुजुर्ग आदि लोगों को दूंगा जिन्होंने अपने जीवन में यहाँ आकर के मेरी वाणी को पवित्र किया, सुना और अपना समय दिया है। उनके जीवन में मंगल कामनाएं आए। और उसके बाद में श्रीमद् भागवत का श्रेय मैं टूला ग्राम समस्त टूला ग्राम वासियों को प्रदान करता हूँ कि इनके जीवन में आनंद और मंगलमय जीवन रहे या कभी द्वेषता में न जिए, एक बन करके रहें, एक बन करके जीवन यापन करें। पूरा गांव एकजुट होकर के एक बन करके प्रतिस्पर्धा न निभाए, द्वेषता न निभाए, केवल एक बन करके रहे, ऐसा मेरा भगवान से प्रार्थना है। और उसके साथ मैं अंतिम श्रेय श्रीमद् भागवत कथा का अपनी कलशवारी प्यारी कन्याओं को और यजमान रूप में बैठे यहाँ पर उपस्थित यज्ञपति जी महाराज और श्री परीक्षित जी महाराज को, उनके परिवार जनों के साथ, पत्नियों के साथ में भगवान की कथा का श्रेय देता हूँ। इनके जीवन में यह मंगल कामनाएं आती रहें, बहुत बहुत जीवन में आनंद बरसता रहे, यह भगवान की कथा आपको मंगलमय करे, यह मैं कथा का श्रेय आपको देता हूँ। सज्जनों यह श्रेय तो मैंने आपको प्रदान करा दिया यज्ञ का, भगवान की कथा का, लेकिन अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा, केवल एक बात। देखिए कि कहीं भी कोई ब्राह्मण कोई ज्ञान चर्चा करे, कोई संत ज्ञान चर्चा करे तो उसे दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। अब मेरा भी नंबर आ गया है, 7 दिन तक बड़ी मौज मस्ती की है तुमने, अब तुम्हें दक्षिणा देनी है मुझे, क्योंकि मैं भी विराम देकर जा रहा हूं तो दक्षिणा तो देनी है ना, ये तो होता है। अब एक पंडित जी सत्यनारायण की कथा 1 घंटे में कह के चले जाते हैं, वह दक्षिणा ले जाते हैं, या तो 7 दिन तक कथा कही है ना, तो पक्का बनता है ना दक्षिणा। दोगे आप मुझे दक्षिणा? कौन कौन देने के लिए तैयार है? जरा हाथ ऊपर कर तो दो।
अब बहुत सौ को तो बेचारों को यही लग रहा होगा ऐसा न हो कि खेत नाम लिखवा लें अपने। हाँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने हाथ ऊपर करके मेरे सम्मान को बढ़ाया है। मेरी दक्षिणा यह है आपसे, देखिए आपने कथा सुनी है ना 7 दिन, तो मैं तो केवल यह कह रहा हूं 7 दिन में 7 पाप नहीं, केवल अपने जीवन का एक विषय केवल जीवन का एक विषय, अगर कथा अच्छी लगी हो तो, नहीं लगी हो तो मत छोड़ना, और अच्छी लगी हो ना तो यही मेरी दक्षिणा है। आप अपने जीवन का एक विषय यहीं छोड़ करके चले जाना, उसे कदापि अपने जीवन में आने मत देना। अगर कथा अच्छी लगी हो तो केवल यही दक्षिणा है, एक विषय जीवन का। बहुत से लोग कहेंगे महाराज जी विषय क्या होता है? विषय माने गुटखा खाना, बीड़ी पीना, तंबाकू खाना, मदरा पान करना, मांस इत्यादि का सेवन करना, गाली देना, बहू से लड़ना, बहू का सास से लड़ना, पति से कड़वे वचन बोलना, पत्नी को मारना पीटना, यह सभी विषय है मेरी दृष्टि में। तो जीवन का एक विषय, केवल एक बार कथा सुनने से एक विषय छोड़ो बस। अगर सामर्थ्य हो तो छोड़ देना, दे देना दक्षिणा, और नहीं तो तुम्हारी राजी, जैसी तुम्हारी इच्छा। एक विषय जीवन का केवल छोड़ना है, ठीक है ना? यही मांगूंगा आपसे सज्जनों, और माताओं से कहूंगा, देखिएगा परीक्षित जी तैयारी करें पूजन की, परीक्षित महाराज से तैयारी कराओ, पंडित जी पूजन भी प्रारंभ करो, क्योंकि बातें तो चलती रहेंगी, बातों का क्या। और हमारे परीक्षित महाराज अपने जोड़े के सहित में आकर के भागवत जी का पूजन करेंगे, उसके बाद में परीक्षित महाराज। और देखिए हिंदू धर्म में सबसे बड़ा ग्रंथ हमारा श्रीमद् भागवत जी है। ये ना सोचें कि यहाँ आकर के दक्षिणा चढ़ानी पड़ेगी, दक्षिणा की कोई बात नहीं है। जिसके पास है वह चढ़ाइए, जिसके पास नहीं है वह केवल रोड़ी से तिलक लगाइए। जिसने भागवत जी श्रवण की है उन सभी को, माता बहनों को, भाई बंधुओं को, सभी को आकर के भागवत जी का तिलक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। परीक्षित महाराज ऊपर आकर के भागवत जी का तिलक करें, व्यास जी का तिलक करें। और देखिए एक एक करके हमारे सभी भक्त आते जाएंगे और पूजन करते जाएंगे। जरूरी नहीं है कि सभी दक्षिणा चढ़ाएं, जिसके पास है भाव से चढ़ाइए, जिसके पास नहीं है वो केवल रोली का तिलक करें और भागवत जी का सभी पूजन करें। तब तक ये कुछ दानदाताओं के नाम है जो मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान दे करके सुनेंगे सभी। 1011 रुपये ठाकुर टीकम सिंह प्रधान हिम्मतपुर। 251 रुपये वेदराम सिंह कुशवाहा टूला। 251 रुपये ठाकुर जयशील दास सिंह सिसोदिया टूला। बाद में करो, बाद में। 1100 रुपये ठाकुर शेर सिंह मुनीम जी। 500 रुपये ठाकुर पवन सिंह टूला। 151 रुपये उदल सिंह कुशवाहा। 5100 रुपये ठाकुर चरण सिंह टूला निवासी। 1100 रुपये छोटे खां टूला निवासी। 200 रुपये गुप्तदान। 501 रुपये ठाकुर उदयवीर सिंह इमिया। 210 रुपये हनारी सिंह कुशवाहा। 500 रुपये श्री महिपाल वकील साहब टूला। 200 रुपये विनोद सिंह टूला निवासी। 500 रुपये चांदनी टूला निवासी। 101 रुपये छोटू कल्लो कलश वाली कन्या। 500 रुपये गुप्तदान नगला सूरज से। 500 रुपये रानी जैन हिम्मतपुर। 101 रुपये चक्रेश जैन हिम्मतपुर। 500 रुपये प्रमोद सिंह चौहान हिम्मतपुर। 1100 रुपये चंद्रवती देवी नत्थू सिंह की माताजी टूला निवासी। 101 रुपये नौरंगी सिंह इमलिया। 200 रुपये
छत्रपाल सिंह कुशवाहा टूला निवासी 101 रुपये। देखिए पूजन के लिए चलते रहे सभी, एक एक करके सभी आते रहे, समय भी कम है, सभी माताएं भाई बंधु पूजन करते रहे। 101 रुपये प्रेमवीर सिंह जाटव टूला निवासी। 4100 रुपये श्री रविंद्र सिंह सिसोदिया टूला निवासी। 101 रुपये श्री गोरेलाल कुशवाहा टूला निवासी। 101 रुपये श्री भमर सिंह कुशवाहा टूला निवासी। 500 रुपये श्री पूरन सिंह चौहान टूला निवासी। 5100 रुपये 51 किलो आटा 11 किलो चावल महेश चंद ठाकुर राठौर टूला निवासी। 1100 रुपये श्री रामेश्वर सिंह सिसोदिया टूला निवासी। 1100 रुपये एक टीन रिफाइंड आकला दुकानदार नगला बीच। 1101 रुपये श्री अजब सिंह सिसोदिया। 600 रुपये श्री पंकज सिंह। 500 रुपये पहले, 500 रुपये अब, 600 रुपये अब, 1100 रुपये श्री पंकज सिंह। 100 रुपये श्री हरेंद्र सिंह कुशवाहा सिद्ध वाले नगला मवासी। 500 रुपये श्री चिरंजी लाल गौतम नगला दल। 611 रुपये श्रीपाल सिंह कुशवाहा टूला। 500 रुपये श्री राजपाल सिंह कुशवाहा टूला। 151 रुपये श्री मानिक चंद जाटव टूला। 501 रुपये श्री सुनील उपाध्याय नगला सूरज। 210 रुपये श्री भमलपाल सिंह कुशवाहा कंचनपुर। 51 रुपये श्री दशरथ सिंह दिवाकर मोहम्मदी। 101 रुपये श्री वाले प्रजापति नगला सूरज। 50 रुपये श्री प्रवीण कुमार जाटव टूला। 1100 रुपये श्री डॉक्टर महेश चौधरी एमडी अम्बे हॉस्पिटल आगरा। 1100 रुपये 1100 रुपये अली खान छिकाऊ। 251 रुपये श्री जोगेंद्र सिंह सविता टूला। 111 रुपये श्री कमलेश बाबू कुशवाहा टूला। 151 रुपये श्री मुन्नालाल सविता। 101 रुपये गुप्तदान। 201 रुपये श्री रोहतान खां। 205 रुपये श्री मुन्नालाल सिसोदिया सनोप ओम प्रकाश सिंह टूला। 100 रुपये श्री उमाचरण सिंह सविता नगला सूरज। 1100 रुपये श्री दिनेश चंद बघेल दूधिया मोहम्मदी। 1100 रुपये श्री श्यामवीर पचौरी हिम्मतपुर। 500 रुपये श्री मुन्नालाल बघेल हिम्मतपुर। 151 रुपये श्री लायक सिंह कुशवाहा टूला। 200 रुपये श्री भीकम सिंह कुशवाहा टूला। ये भक्त कथा में दान कर रहे हैं, भगवान इनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए गोविंद भगवान की। और देखिए एक एक करके सभी माताएं भाई बंधु आते रहें। और मैं अपनी कमेटी के कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध करूंगा, सभी कमेटी के सदस्य आपस में बदला करके व्यास जी का सम्मान करें, व्यास जी की अंतिम विदाई करें। और ये केदारी कुशवाहा 150 रुपये कथा में दान कर रहे हैं, भगवान इनकी सही मनोकामना पूर्ण करें। थोड़ा थोड़ा प्रसन्न हेलो, श्री राधे श्री राधे। श्री व्यास भगवान के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी ये कमेटी के बारे में आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यदि हमारी कमेटी से या गांव वालों से कोई गलती हुई हो तो उसे आप माफ करना और आगे इस गांव की तरफ निगाह रखना, जिससे हम आगे के समय में भागवत कराते रहें। और मैं जगदीश सिंह चच्चू के चरणों में नमन करते हुए ये कहता हूँ कि हमारे गांव में भागवत 1 महीना से हो रही थी कि आज भागवत करवा लो, लेकिन कोई बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो मैं ये चच्चू को नमन करते हुए कहता हूँ कि हमारे चच्चू ने इस भागवत का आयोजन किया। वैसे सहयोग तो सबने दिया है, लेकिन चच्चू ने ये भागवत का आयोजन किया है। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये चच्चू कुछ कहना चाहते हैं, आप सुनो। हेलो, यज्ञपति 1 कट्टा आटा और
एक टीन यज्ञपति, एक कट्टा आटा और एक टीन। और मेरा हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं जनता का, और हाथ जोड़ के मैं क्षमा मांगता हूं। और लेकिन ये सभी पंडाल में जनता आई हुई है भैया, हाथ जोड़ के निमंत्रण है, आप सभी लोग दूर दूर से आए हो या लगते आए हो, सभी का न्योता है, सभी आना, कल प्रसाद जरूर पाके जाना भाई, इतनी हाथ जोड़ के मेरी कृपा है। देखिए भंडारे का निमंत्रण ऐसे नहीं दिया जाता। देखिए सभी को आने वाले हमारे आदरणीय श्रोतागण बाहर से जो भी आए हैं, सभी को श्रीमद् भागवत कथा के यज्ञ के भंडारे का निमंत्रण है। कहने का तात्पर्य इनका यह है, आप सभी कल प्रसाद में सम्मिलित होने के लिए भी अवश्य आए। सभी को, जहाँ तक आवाज आ रही है प्रेम से बोले राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और देखिए जो भी संत भक्त यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, संत सभी के लिए कल का भंडारे का निमंत्रण है। सभी संत और सभी बाहर के अतिथि भंडारे में सभी निमंत्रण में सम्मिलित हैं, सभी आए भोजन के लिए। हर की कथा सुनाने वाले, हमको ज्ञान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। और राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम,
का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, हो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए, पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए ही गाए। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। देखिए सभी बैठ जाए, खड़े ना हो कोई भी, सभी बैठ जाए अपनी अपनी जगह पे। जिनको पूजन करना है केवल वही खड़े होकर के आए, बाकी सब ये वीडियोग्राफर जो लगे हैं बैठ जाओ, बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ। पत्ता टूटा डार सा, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कबहू मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जा। और देखिए 10 मिनट का समय और लगेगा, सभी भक्त प्रसाद लेकर के जाएं, कोई भी खाली हाथ न जाए। आपके बिछड़े कबहू मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, ओ मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, 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 रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, ओ रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा।
चले जाएंगे, होगी शाम चले जाएंगे, होगी शाम चले जाएंगे, होगी शाम चले जाएंगे। ओ टूला के बासी सदा खुश रहना, गलती हुई हो तो माफ कर देना, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम परदेसी अपने घर जा रहे। श्री राधे माताओं। हाँ जी भैया, सभी के लिए एक विशेष सूचना। देखिए, हमारे कमेटी के कार्यकर्ता व्यास जी महाराज की कथा से प्रसन्न होकर के अगली साल की कथा का नारियल साथ में दे रहे हैं। सभी जोरदार ताली बजाएंगे एक बार सभी के लिए। दे दो भैया। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो मे ब्रह्म हृदय वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए व्यास भगवान की, भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय,
मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। आए हाय तूने ये क्या किया, आए हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। थोड़ा पीछे हो जाओ। मस्ती में मैं ऐसी खोई, मस्ती में मैं ऐसी खोई, प्रेम दीवानी मीरा होई, प्रेम दीवानी मीरा होई, प्रेम दीवानी मीरा होई। तूने क्या जादू, तूने क्या जादू सा कर दिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। एक दिन मिल के बिछड़ जाए, एक दिन मिल के बिछड़ जाए, किसने बनाई ये रीत रे, रीत रे, अपने पराए हो जाए खुद, अपने पराए हो जाए खुद, कैसी है दुनिया की रीत रे, रीत रे, एक दिन मिल के बिछड़ जाए खुद। सबर के बिखर जाए खुद, किसने बनाई ये रीत रे, रीत रे, एक दिन मिल के बिछड़ जाए खुद, एक दिन मिल के बिछड़ जाए खुद, किसने बनाई ये रीत रे, रीत रे, देखिए सभी बैठ जाएं, ये कैमराबाजी रहने दें, वीडियोग्राफी मत करें, ये ऑनलाइन चल रहा है, सब कुछ अपने घर बैठ कर देख ले सकते हैं। और देखिए हमारे व्यास जी महाराज के यूट्यूब चैनल श्री रामेश्वर पाठक जी को लाइक करें, सभी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो भी भक्तगण व्यास जी की कथा कराना चाहते हैं उनका कार्ड आकर के मेरे से ले जाएं, जो भी व्यास जी का नंबर चाहते हैं वो आकर के मुझसे कार्ड ले जाएं।
बोलिए गोविंद भगवान की। सजनों, जिस दिन मैं गांव टूला में आया था ना, तो मुझे ऐसा लगा था ये कैसी व्यवस्था करेंगे बेचारे। और हकीकत अपने मन की बात बता रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे कथा कर पाऊंगा यहाँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा बड़ी कथा कहता हूँ, मैं बहुत छोटी भी कथा कहता हूँ, लेकिन मेरे मन की व्यवस्था मुझे नहीं लगी थी। लेकिन आज धीरे धीरे आपका प्यार, बच्चों का दुलार, जब मेरे पैर दबाते थे ना ये बच्चे, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता था। अपनों का जैसा, पुत्र के जैसा प्रेम मुझे मिलता था। इतनी सेवा आप लोगों ने मेरी की। आज प्रातः पंडित जी से बहस कर रहे थे हमारे अरविंद भैया, नहीं जाओगे नहीं जाओगे, लेकिन आज मुझे भारी दुख हो रहा है आपसे जाते समय कि मजबूर हूं मैं। इधर तो मेरा प्रण, मेरा कर्म मुझे खींच रहा है जाने के लिए, और इधर आप लोग मुझे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और उधर देखिए आपकी याद आ रही है, और उधर मेरी माँ की भी मुझे याद आ रही है। सज्जनों, आपसे सभी से यही निवेदन है, अपने माँ बाप की सेवा करो, जितना हो सके उतना सेवा करो, क्योंकि माँ पिता से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं है। जिसने माँ बाप की सेवा नहीं की वह संसार में किसी गुरु की, किसी धर्म की सेवा नहीं कर सकता है। इसलिए अपने माता पिताओं की सेवा करो जितना हो सके। और उन सभी सासुओं से कहूंगा मैं, अपने बहुओं को अपने पलकों की तरह राखो, जिससे कि कभी भी उन्हें अपने मायके की याद ना आए, और सदैव तुम्हारी यहाँ पर रह करके वो तुम्हारी सेवा करती रहे। और उन सासुओं से, बहुओं से भी सासों की सेवा करने के लिए कहता हूँ हाथ जोड़ करके, वो अपनी माँ और पिता की तरह अपने परिवार को संभालें। मैं बहुत ज्यादा कुछ और नहीं कहूँगा। मेरे सभी साथीगण, अतिथिगण भी इस इंतजार में है बेचारे कि आरती हो जाए, इस समय बहुत हो गया है। आपसे अंतिम बार मेरा राधे राधे प्रणाम, क्योंकि मेरा विवश है। मैं भी बड़ा बेचैन था आज, लेकिन मेरा कर्म, मेरा फर्ज मुझे बुला रहा है। मेरी कथा कल से प्रारंभ होगी, इसलिए मुझे आज ही जाना पड़ेगा। लेकिन मौका कभी फिर मिला तो मैं पक्का ऐसा समय लेकर के चलूंगा कि आपके साथ में रुक पाऊं और आपके साथ भंडारे में सम्मिलित हो पाऊं। हाथ जोड़ करके देखिए, जाने अनजाने में यह जीव मास की है। कोई अब शब्द निकल गया हो तो मैं अपने आदरणीय श्रोतागण, माताएं, बहन सभी से हाथ जोड़ करके कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्षमा याचना मांगता हूँ। अपने जेब में मत रख के ले जाना, उसे यहीं छोड़ जाना। एक बार सभी के लिए राधे राधे। खड़े होकर के आरती करेंगे आप सभी अपने स्थान पर।